हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म। हमने अब तक दो पहले लेक्चर्स कवर कर दिया है और दिस विल बी द थर्ड एंड द फाइनल लेक्चर फॉर बुद्धिज्म। और इसके बाद हम लोग जैनिज्म में एंटर करेंगे। तो आपको लेसन प्लान बना देते हैं। इस टाइम पीरियड में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज्म। इसमें थेरावाडा, महायान कॉन्सेप्ट्स और स्पेशली विद रेफरेंस टू बोधिसत्वा और कुछ कोर बिलीव्स कवर करेंगे। और वज्रायन बुद्धिज्म में हम लोग को थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। और सपोर्ट और बोधि ट्री का क्या हुआ, कैसे बुद्धिज्म फैला, उनके पेट्रन्स कौन थे, प्रोसिक्यूटर्स कौन थे। आप नोटिस करेंगे कि जैसे बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ एक के बाद एक इनको पेट्रोनेज मिलता गया, फ्रॉम वन किंग टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट। लेकिन फिर जब प्रोसिक्यूटर्स का दौर स्टार्ट हुआ तब ये उतना बर्दाश्त नहीं कर पाए। बोधि ट्री का क्या हुआ अल्टीमेटली? क्या अभी वही बोधि ट्री है बोध गया में जिसके अंडर 2500 साल पहले लॉर्ड बुद्धा को निर्वाणा मिला था? अब जैनिज्म में हम जो एंटर करेंगे तो एनसीईआरटी से ऑब्वियसली विल स्टार्ट एज यूजुअल, और मेजर इवेंट्स कवर करेंगे और तीर्थंकराज के बारे में जानेंगे। फाइनल पार्ट में हम लोग डॉक्ट्राइंस देखेंगे। कोर डॉक्ट्राइन होता है, कोर एथिकल डॉक्ट्राइंस होता है और 5 वाउज होता है जैनिज्म में। सो लेट्स बिगिन। देखो, बुद्धिज्म ना 3 मेन पार्ट्स में बोला जाता है, थेरावाडा, महायान और वज्रायन। इसमें लेकिन नोटिस करो कि मैंने वज्रायन बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म एक ही एरो से निकाला है। क्यों? क्योंकि महायान बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है वज्रायन बुद्धिज्म। इमेजेस ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे मतलब है। वज्रायन बुद्धिज्म में देखो, देयर इज अ डीटी हियर। महायान बुद्धिज्म में एक शख्स एक बोट से कुछ लोगों को कहीं ले जा रहा है। थेरावाडा बुद्धिज्म में एक लॉर्ड बुद्धा टाइप ऑफ इंडिविजुअल एक आदमी को ब्लेस कर रहा है। ऑल ऑफ दीज कैरी वेरी डीप मीनिंग्स। तो बोधिसत्वा के हिसाब से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि इन तीनों ब्रांचेस में क्या मेन डिफरेंसेस है। देखो, थेरावाडा बुद्धिज्म में बोधिसत्वा का कुछ उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। रोल है सुपर इंपॉर्टेंट। इट इज एन एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिव ऑफिस, द ऑफिस ऑफ बोधिसत्वा इन थेरावाडा बुद्धिज्म। थेरावाडा बुद्धिज्म कहता है कि बोधिसत्वा हर कोई ऐरा गहरा नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल सोल्स होते हैं और सिर्फ वही बन सकते हैं बुद्धाबाद में। तो थेरावाडा बुद्धिज्म में क्या गेन करता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में ये जाना था कि जब कोई भी आदमी एक मोनेस्ट्री ज्वाइन करता है, वो किसी मंक या नन के अंडर में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, उसको कहते हैं श्रावक। जब वो अपना पूरा टीचिंग कंप्लीट कर लेता है और निर्वाणा के करीब आ जाता है, निर्वाणा प्राप्त कर लेता है, तब उसे कहते हैं अरहत, ARHAT। थेरावाडा कहता है कि आप अरहत पे फोकस कीजिए, पर्सनल लिबरेशन। इसीलिए वो इमेज एक आदमी, एक बुद्धा टाइप का आदमी एक डिसाइपल को ब्लेस कर रहा था। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्वा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महायान बुद्धिज्म कहता है कि आप जब निर्वाणा के पास आ जाओ तब आप वहाँ पे स्टॉप कर जाओ, रुक जाओ, और जो बाकी लोग निर्वाणा की प्राप्ति चाहते हैं उनकी हेल्प करो। इसीलिए वहाँ पे था एक बोट, उसमें बहुत सारे लोग थे और वो प्राप्त कर रहे थे निर्वाणा अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस वन बोधिसत्वा। महायान बुद्धिज्म कहता है अरहट वरहट नहीं, आपको बनना है बोधिसत्वा, सेल्फलेस। एक लिमिट तक पहुंच जाओ, आपको तो निर्वाणा मिल ही जाएगा, अगला कदम आपको निर्वाणा है, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे स्टॉप करो और फिर आप बाकियों की हेल्प करो टू गेन निर्वाणा। वज्रायन बुद्धिज्म कहता है, क्योंकि ये महायान का ही पार्ट है, ये कहता है कि हाँ ठीक है, जो भी बोला बोधिसत्व के बारे में सब करेक्ट, आई एग्री, बट इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको निर्वाणा मिल ही जाएगा, क्या पता आपको और जन्म लेने की जरूरत पड़े। थेरावाडा कहता है हम इसकी वज्रायन कहता है हम इसकी गारंटी लेते हैं कि इसी जन्म में, इसी क्षण आपको मिल जाएगा निर्वाणा। बोधिसत्वा के अंडर में आप रहो, साथ में मंत्र करो, तंत्र करो और कुछ डेटीज की पूजा करो और भी कुछ कुछ होंगे उनके प्रैक्टिसेस, एंड यू विल गेट निर्वाणा। तो वज्रायन में इट इज द इंपॉर्टेंस इज बोधिसत्वा आइडियल विद अ तांत्रिक शॉर्टकट। हम दो और चीज़ों पे फोकस करेंगे व्हेन डिस्कसिंग डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3 ब्रांचेस।
एक तो है टीचिंग्स का, फोर नोबल ट्रूथ्स और एटफोल्ड पाथ का क्या हुआ? थेरावाडा बुद्धिज्म में फोर नोबल ट्रूथ्स और एटफोल्ड पाथ इज द वे टू गो। वो लोग और कुछ चीज़ में नहीं मांगते। दिस इज द एंशिएंट स्कूल ऑफ थॉट और इसी रास्ते पर आपको चलना है। फोर नोबल ट्रूथ एंड एटफोल्ड पाथ, इट इज अ हार्ड वे बट दिस इज द श्योर शॉर्ट गारंटीड वे यू विल गेट निर्वाणा। यहाँ पर महायान बुद्धिज्म बोलता है हाँ ये सब तो ठीक है, देखो फोर नोबल ट्रूथ्स एट फुल पाथ ना सब मानते हैं, महायान भी मानता है, वज्रायन भी मानता है, लेकिन इन्होंने अपना अपना इसमें चीज़ें और ऐड कर दी हैं। महायान ने डाला है कि आपको शून्यता समझने की जरूरत है। शून्यता है लॉ ऑफ डिपेंडेंस, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को अपने फ़ोन में अपने डिवाइस में कहीं देख रहे होंगे, तो आप ऐसे नहीं देख रहे हैं, आपके डिवाइस में अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी है इसलिए देख पा रहे हैं, या आप यहाँ क्लास में बैठे हैं इसलिए सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, शून्य नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग और द अदर। बोधिसत्व आपको जानना चाहिए, बनना चाहिए बोधिसत्व, और टू ट्रूथ डॉक्ट्राइन जानना चाहिए। टू ट्रूथ डॉक्ट्राइन क्या है? दो तरह के ट्रूथ होते हैं, एक जो आप रियल में देख रहे हो अपने सामने, और एक जो अल्टीमेट रियलिटी होती है, जो समझ में आए तो मेटाफिजिकल रियलिटी होती है। जैसे रेनबो, रेनबो देखा, हाँ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, फोटोज खींचा, बहुत अच्छे, लेकिन उसका अल्टीमेट रियलिटी क्या है? इट इज़ देयर बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये है आपका अल्टीमेट रियलिटी। सिमिलरली अलग अलग चीज़ों में होता है टू ट्रूथ डॉक्ट्राइन। वज्रायन बुद्धिज्म इसी में ऐड करता है 3 M's। व्हाट आर दे? मंत्र, मंडल, मुद्रा। ये तीन और ऐड कर देता है महायान बुद्धिज्म की चीज़ों में। वाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द महायान बुद्धिज्म इटसेल्फ। डिवाइन वर्शिप का क्या है? थेरावाडा बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा से मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है। उस समय ना डेटी वर्शिप हुआ करती थी, ना उस समय टेम्पल्स हुआ करते थे, सो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन वर्शिप। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व को काफ़ी अच्छा एक प्लेस दिया गया, काफ़ी बड़ी जगह दी गई बोधिसत्वास को। तो वहाँ पे कुछ कुछ बोधिसत्वास की पूजा की जाती है, समटाइम्स बोधिसत्वास। और वज्रायन बुद्धिज्म इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन वेरियस डीटीज। वज्रायन बुद्धिज्म का थोड़ा हम लोग इन डेप्थ अब जानने की कोशिश करते हैं। ये डायमंड व्हीकल कहते हैं इसको। क्यों? डायमंड कैसा होता है? हाईली वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, नॉट इवन अ मेटल, वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, एंड इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। वज्रायन बुद्धिज्म अपने आप को कहता है वी आर एन इनडिस्ट्रक्टिबल पाथ। वंस वी गो ऑन टू दिस पाथ वी विल ensure you nirvana. That is वज्रायन बुद्धिज्म। अब वज्रायन बुद्धिज्म कहाँ से डेवलप हुआ? शून्यता और टू ट्रूथ कॉन्सेप्ट्स महायान बुद्धिज्म के ये सब बहुत डिफिकल्ट हैं जानना। किसी भी लेमैन के लिए महायान बुद्धिज्म के ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत हार्ड होते हैं, और इस हार्डनेस की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि लेमैन को समझ में नहीं आता। वज्रायन बुद्धिज्म ने कहा आपको ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र, मंडल, मुद्रा, ये 3 M's हैं, इन्हीं पर फोकस करो और आपको मिल जाएगा निर्वाणा। तो इन लोगों ने ये भी देखा था कि हिंदुइज्म में से प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही थी। जब हिंदुइज्म में हो रही थी इनको लगा कि वाई नॉट इन बुद्धिज्म, लेट्स डू इट, सो दे डिड इट। वज्रायन बुद्धिज्म में पाल रूलर्स ने बहुत इसको बढ़ाया, और पाल रूलर्स के अंडर में इसीलिए नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, ये सब सारे अलग अलग बुद्धिस्ट स्कूल्स डेवलप हुए, यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हुई, मैसिव। ये नोट्स हैं वज्रायन बुद्धिज्म के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट इसमें वज्र क्या है? वज्र का मतलब होता है एक मैजिकल एक्वायरिंग पावर, लेकिन संस्कृत में वज्र का एक और मतलब होता है थंडरबोल्ट। वहाँ से भी वज्रायन बुद्धिज्म को नाम मिला है द डायमंड व्हीकल, थंडरबोल्ट व्हीकल। एक थंडरबोल्ट की तरह, एक लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह दे विल इंश्योर निर्वाणा। That is the whole concept. But why are we focusing so much on Vajrayana Buddhism? Because Dalai Lama is always in the news. The point is, Vajrayana Buddhism का एक पार्ट है, अलग अलग पार्ट्स हुए इनके। एक पार्ट है टिबेटन बुद्धिज्म। टिबेटन बुद्धिज्म के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट
सेक्ट्स के लीडर हैं दलाई लामा, इसीलिए हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग इजीली इसको आंसर कर पाओगे। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थेरावाडा, महायान और वज्रायन बुद्धिज्म के। आपको कोर आइडियल पे फोकस करना है। थेरावाडा का क्या है? एक आदमी, एक बुद्धा टाइप का आदमी किसी को ब्लेस करा दे, यानी सिंगल, यानी पर्सनल लिबरेशन, अरहट बनना है आपको। महायान में एक आदमी लॉर्ड बुद्धा टाइप का, वो इंक्रीज करके लेके जा रहा था, उसका मतलब है बोधिसत्वा। और वज्रायन बुद्धिज्म यानी सिद्धा, एनलाइटमेंट थ्रू इसोटेरिक मीन्स। सो ये सारा आप लोग देख सकते हैं, सबको आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर रीजंस फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी, देखो ओल्ड एनसीईआरटी ने ना ये सब बताया है कि हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड टू सो मेनी एरियाज। देखो बुद्धिज्म सबसे पहले स्प्रेड किया बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज? दे यूज द लैंग्वेज ऑफ पाली। पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। संस्कृत जो है वो काफ़ी हाई लेवल के लोग बोलते थे, जैसे आजकल बहुत हाई लेवल के लोग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बट वी विल डील विद दैट लेटर। तो उस समय संस्कृत था और बुद्धिज्म नॉर्मल लोगों की भाषा बोलता था, पाली बोलता था। दैट्स व्हाई इट स्प्रेड सो मच। फिर नॉन वैदिक एरियाज को इन लोगों ने टारगेट बनाया, वहाँ बहुत घुसे। ऑल वुमेन एंड ऑल द कास्ट्स वर एडमिटेड, just some people, some groups were not included, like soldiers, slaves, debtors, and heinous criminals, obviously who will include criminals. अशोका तो सबसे पॉपुलर रहे हैं इनके। रीजंस फॉर डिक्लाइन, देखो जो रीजंस इनके इंक्रीज में हुए ना, वही मोस्ट ऑफ द रीजंस थे फॉर द डिक्लाइन। इनमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था कि ये इनको पेट्रोनेज मिलना कम हो गया। तो देखो क्या हुआ ना, पहले इन लोगों को पेट्रोनेज बहुत हेवी मिलता था, सो दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इट। बिम्बिसार, फिर आए आपके काल अशोक आए, द अशोक आए, इन सब में इनको पेट्रोनेज मिलता चला गया। तो जब पेट्रोनेज इनसे हटा, सो दे वर इन शॉक, ये क्या हो गया। पेट्रोनेज कब हटना स्टार्ट हुआ? आफ्टर पुष्यमित्र सुंग, गुप्ता रूलर्स ने पेट्रोनेज इनको बहुत कम दिया। तो गुप्ता रूलर्स ने जब पेट्रोनेज नहीं दिया तो इनको लगा अब हमारा क्या होगा। सो दे बिगैन टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द हाई एशेलॉन्स ऑफ द सोसाइटी। तो इन्होंने पाली गिव अप किया और इन्होंने दिखाया कि देखिए किंग्स, हम आप ही के जैसे हैं, और इन्होंने संस्कृत में बात करना स्टार्ट किया। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से कि हमारा क्या होगा और हमें अपना लोकल लैंग्वेज छोड़ के हमें संस्कृत में बात करनी चाहिए, जस्ट सो दैट किंग्स कैन आइडेंटिफाई themselves with us, और उसका भी काम किया नहीं वो अल्टीमेटली, बट उनका जो कनेक्शन था लोकल पीपल से वो कट हो गया यहाँ। और ईज ऑफ लिविंग होने लगी थी बहुत ज़्यादा। वेल्थ तो बहुत है इन लोग के पास, पेट्रोनेज एक के बाद एक इतने सारे किंग्स का मिला। वेल्थ विद वुमेन लेड टू फर्दर डिग्रेडेशन। और फाइनली ब्राह्मणिज्म अपने आप को रिफॉर्म करने लगा, भक्ति मूवमेंट आ गया, और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे ग्रेट ग्रेट सेंट्स के सामने बुद्धिज्म टिक नहीं पाया। फाइनली द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज टर्किश इन्वेडर्स। अब हम पूरा क्रोनोलॉजी समझते हैं पेट्रनेज एंड परसिक्यूशन का, क्योंकि बुद्धिज्म इनसे काफ़ी इफेक्ट हुआ है, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। जैसे बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, लुक एट द डेट हियर, 543 बीसी के आसपास, वहाँ पे बिम्बिसार का मिला पेट्रोनेज, उसके बाद तुरंत अजातशत्रु का मिला पेट्रोनेज, फिर काल अशोक का मिला पेट्रोनेज। एक लाइन से इनको हेल्प मिलती गई, और सबसे बड़ी हेल्प मिली अशोक, ग्रेटेस्ट पेट्रन, द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग फॉर बुद्धिज्म और एनी रिलीजन व्हाटसोएवर। अगर ऐसा पेट्रन मिल गया आपको, देन व्हाट एल्स डू यू नीड। तो इन्होंने, इनको बोलता है सेकेंड फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं इनको। इनके बाद लेकिन मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद पुष्यमित्र सुंग जब आए, ही वॉज अ परसिक्यूटर। इन्होंने कई सारे बुद्धिस्ट्स को मारा जान से, और कई सारे मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय किए, बट ही डिड नॉट डिस्ट्रॉय नॉलेज। आई विल टेल यू वेयर आई एम गेटिंग विद दिस। नेक्स्ट 78 एडी के आसपास, फर्स्ट सेंचुरी में भी पेट्रोनेज मिला कनिष्क का, कनिष्क द ग्रेट, और इनके अंडर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सो अगेन पेट्रोनेज मिला थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पॉसिबल था। गुप्ता एम्पायर्स वर लाइक वी डोंट केयर,
गुप्ता एम्पायर्स वर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स वैष्णविज्म। गुप्त क्योंकि बुद्धिज्म फिर भी तभी बहुत पॉपुलर था, इसलिए थोड़ा बहुत देते होंगे, बट आई थिंक इट वॉज मोस्टली लाइक चंदा। इन लोग का मेन फोकस था ब्राह्मणिज्म एंड वैष्णविज्म उस समय। फाइनली पाल रूलर्स का बोला जाता है देवर द लास्ट पेट्रोनेज गिविंग रूलर्स ऑफ बुद्धिज्म। इनके अंडर में वज्रायन बुद्धिज्म बहुत फैला, और उस समय बंगाल बिहार के रीजन में काफ़ी तांत्रिक प्रैक्टिसेस हिंदुज़म में भी हो रही थी, और वहाँ से बुद्धिज़्म ने भी उन सबको एक्वायर किया। हेंस वज्रायन बुद्धिज़्म रियली फ्लरिश्ड अंडर द पाल रूलर्स। लास्ट ग्रेट एज ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। क्वेश्चन, लास्ट ग्रेट एज ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया कौन है? देन इट वाज द पाला रूलर्स। एंड फाइनली द बिगेस्ट रेड फ्लैग ऑफ बुद्धिज़्म। जैसे ग्रीन फ्लैग हमने पढ़ा अशोक, बिगेस्ट रेड फ्लैग है भक्तियार खिलजी, and he destroyed Nalanda, Vikramshila monasteries and many other monasteries, whatever monasteries he came across. So needless to say, he killed a lot of monks and nuns as well. Now, why is he called the biggest red flag? Because he was the one who destroyed knowledge. नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बोली जाती है इट वॉज बर्निंग फॉर 6 months। आप इमेजिन कीजिए द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट ही जस्ट बर्नड। हम नहीं जानते आज कि उन सब बुक्स में क्या क्या लिखा था। हम नहीं जानते कि वो लोग कितने तरक्की कर ली थी उन लोगों ने, या क्या पता गलत डायरेक्शन में वो लोग चले गए होंगे। बट वी आर एट अ लॉस टुडे कि उस समय की सोसाइटी, उस समय के लोग और उस समय का साइंस टेक जो भी होगा वो कहाँ तक पहुँच गया होगा। दैट्स वाई ही इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर बुद्धिज़्म, एंड आई होप सच अ पर्सन नेवर एवर कम्स बैक टू अर्थ। बट वी हैव स्मॉल रेड फ्लैग्स एज वेल। One is Queen Tisaraka of Ashok. She was jealous of a tree, jealous of the Bodhi tree, and she had it cut down. Second small red flag is Mihirkul. इन्होंने भी मोनास्ट्रीज डिस्ट्रॉय की, प्रोसिक्यूट किया बुद्धिस्ट को, कांधार, कश्मीर, लेकिन नॉलेज डिस्ट्रॉय नहीं किया। शशांक ऑफ गॉड, अगेन ही फेल्ड द बोधि ट्री ऑफ बोध गया एंड हैरेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स। हैरेस्ट का मतलब छेड़ना नहीं होता है, हैरेस्ट का मतलब होता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जीना वीना मुश्किल किया, उनको पानी नहीं देना, उनको परेशान करना, ये सब। तो बोधि ट्री के साथ हुआ क्या? आज जो ट्री गया में है, इज इट द सेम ट्री जो जिनके अंडर में लॉर्ड बुद्धा को निर्वाणा प्राप्त हुआ? देखो, पहला कटिंग तो क्वीन अशोक की पागल वाइफ तिसारखा ने किया। पेड़ से जेलस थी वो, काट दिया। अशोक को खराब लगा, उसने फिर से उसको रिप्लांट कर दिया। वेरी नाइस, ट्री इज रेडी। फिर 7th सेंचुरी एडी में सेकेंड कटिंग, शशांक ऑफ गॉड, पता नहीं क्या सोचकर इसने काट दिया। लेटर बुद्धिस्ट रूलर्स, पूरा वर्मा में कुछ मेंशन है कि उन्होंने फिर से रिप्लांट कर दिया था। ठीक है, पेड़ अभी भी बचा हुआ है। 1200 एडी में जब डिक्लाइन हुआ इन्वेजन्स के साथ, टर्किश रेड्स आए, तब उस समय से ना बुद्धिस्ट सब बेचारे भाग गए और अपनी अपनी किताबें लेकर टिबेट विबेट हर एक जगह गए, कोरिया गए, जापान गए, चाइना गए, और वहाँ की टॉलरेंट सोसाइटी ने उन सबको एक्सेप्ट किया। जबकि यहाँ पे जो इनटॉलरेंस फैलने लगा था गया में, उन सब जगहों पर, बिकॉज ऑफ टर्किश रूलर्स, दे हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर। तो और तब ये पेड़ जो है, इट सर्वाइव्ड इन अ वीकेंड फॉर्म। वंस इट सर्वाइव्ड इन वीकेंड फॉर्म, देन इट स्टिल सर्वाइव्ड। 1881 एडी में कुछ हुआ। 1881 एडी में सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ही वेंट टू श्रीलंका। वहाँ पे अनुराधापुरा में एक बोधि ट्री टाइप का एक पेड़ था, उसकी सैपलिंग लेकर ये आया और इन्होंने रीप्लांट किया उस ट्री को। व्हाट वाज दिस ट्री? देखो, क्वीन नहीं, अशोक की बेटी प्रिंसेस अशोक की बेटी थी वो, एंड व्हाट शी डिड वाज संघामित्ता। यस, सॉरी आई वाज फॉरगेटिंग दिस नेम, संघामित्ता। तो अशोक ने जब इन लोग को भेजा, तो संघामित्ता के साथ उन्होंने एक पेड़ का एक सैपलिंग भेजा। उस पेड़ के सैपलिंग के साथ वो गई और उसने अनुराधापुरा में उसे प्लांट किया। वो ट्री वॉज वेल हेल्थी, टेकन गुड केयर ऑफ, एंड इट सर्वाइव 2000 ईयर्स। फिर 1881 में जाकर सर एलेक्जेंडर कनिंघम उसी पेड़ का सैपलिंग लेकर वापस गया लाते हैं और उसको रिप्लांट करते हैं। सो द करेंट ट्री, इफ नॉट द
original tree, but it is definitely a direct descendant of the tree under which Lord Buddha attained nirvana. So finally guys, this brings us to the end of Buddhism and we are entering Jainism now. इससे पहले we have to enter into the veil of ignorance. Veil of ignorance क्या है? देखिए, veil of ignorance है कि आपको अभी एकदम ही नए सिरे से जैनिज्म पढ़ना है. कई सारे एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं, बुद्धिज़्म पढ़ लिया, जैनिज्म में एंटर करेंगे तो जैनिज्म का हर एक कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म से कंपेयर करेंगे. कुछ कंपेयर नहीं करना है. द फ्रेश स्लेट, अ फ्रेश माइंड, रीड जैनिज्म. हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट्स को फाइनल एंड फोर्थ लेक्चर में कवर करेंगे, दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे. फॉर नाउ लेट अस जस्ट फोकस ऑन जैनिज्म. तो बेसिक इन्फो एनसीईआरटीज़ का जैसे हम लोग हमेशा करते हैं. नाम वर्धमान महावीर, ज्ञानित्र क्लान से लोग बिलोंग करते थे. जे जैनिज्म. कैपिटल कुंडाग्राम, बर्थ प्लेस भी सेम कुंडाग्राम. फादर का नाम है सिद्धार्थ, मदर का नाम त्रिशला, वाइफ का नाम यशोदा और डॉटर का नाम प्रियादर्शिनी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. At the age of 30, he left home in search of truth, and after 12 years, at the age of 42, he gained Kaivalya. What is Kaivalya? रजोपालिका रिवर थी, जिरिम्भिका ग्राम था, फील्ड्स इन द हाउस होल्डर ऑफ सामग. यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस डाल के एस्पिरेंट्स को परेशान करना बहुत पसंद करता है. दिस इज कॉल्ड हेरेसमेंट ऑफ एस्पिरेंट्स. सो कैवल्य, जिरिम्भिका ग्राम और जे फॉर जिरिम्भिका ग्राम, जे फॉर जैनिज्म. सो व्हाट इज कैवल्य? जैनिज्म मानता है कि जब हम जन्म पर जन्म लेते हैं तो हर एक जन्म में हम लोग कई सारा कार्मिक बॉन्डेज, कार्मिक बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और उसकी लेयर हमारे सोल पर ऐसे लिपटी रहती है. इमेजिन करो जैसे एक मम्मी होता है ना कि चारों तरफ लिपटा हुआ है, और ये सब ना सोल को ऐसे बांध के रखती है. सोल का रियल पावर, रियल चीज़ हमें पता ही नहीं चल पाती है. कैसे पता चलेगी? जब आप ये त्रिरत्ना कहते हैं इनको, जैनिज्म का त्रिरत्ना, और इनके जो इसोटेरिक प्रैक्टिस नहीं, जो प्रैक्टिस हैं जैनिज्म के, वो सब जब आप फॉलो करते हो तब आपको मिलता है इनफाइनाइट नॉलेज, स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज एंड लिबरेशन. सो एट दिस पॉइंट द सोल इज कंप्लीटली फ्री ऑफ इट्स कार्मिक बॉन्डेज. मतलब आपको प्राप्त हुई कैवल्य, केवल ज्ञान, यानी आपको अल्टीमेट ट्रुथ दिखता है हर चीज़ में. ये सब क्या है हम अभी कोर डॉक्ट्रिन्स में सीखेंगे. एट द एज ऑफ 72 ही पास्ड अवे एट पावापुरी नियर पाटलिपुत्र. जैनिज्म में मानता है कि सिद्धा इज वन हु हैज अकम्प्लिश्ड लिबरेशन. जब आप अर्थ पे रहते हो आपको केवल ज्ञान तक आप रह सकते हो, कैवल्य प्राप्ति है आपकी, ठीक है. सिद्धा नहीं हुआ है क्योंकि डेथ इज द फाइनल पॉइंट ऑफ लिबरेशन. उसके बाद आप बर्थ नहीं लेने वाले हो. इसका मतलब है कि दिस इज द फाइनल एंड. उसके बाद ही आप सिद्धा प्राप्त. अगर आपको किसी ने बोला कि उनको सिद्धा है, उनको सिद्धा प्राप्त हो गई है, इसका मतलब है दैट ही हैज़ एक्सपायर्ड आफ्टर अटेनिंग कैवल्य ज्ञान या कैवल्य. अगर कोई कैवल्य में है इसका मतलब इज नॉट येट पास्ड ऑन, ही इज स्टिल प्रेजेंट ऑन अर्थ. अब 4 मेन तीर्थंकराज है. देखो यूपीएससी इन सब से ना काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकता है, इन पर ध्यान देना. फर्स्ट तीर्थंकरा इज ऋषभनाथ. ही इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन दिस कॉस्मिक साइकिल. बुद्धिज्म बिलीव करता है कि हम लोग ना इस साइकिल में रहते हैं. एक कॉस्मिक साइकिल होगी, डिस्ट्रॉय होगी, फिर दूसरी कॉस्मिक साइकिल आएगी, फिर और आएगी, ऐसे साइकिल्स में चलता रहता है. अभी जो कॉस्मिक साइकिल चल रही है उसमें founder was Rishabhnath, and 22nd was Neminath. He is said to be the cousin of Lord Krishna, and he attained renunciation after seeing animals being slaughtered in his wedding. उन्होंने अपनी शादी में देखा कि कई सारे जानवरों को मारा जा रहा था. He looked into the eyes of those animals. He realized their innocence, and he thought ये गलत है यार, ऐसी बेजुबान मासूम जानवरों को मारना wrong. उनको ऐसा लगा तो उन्होंने सोचा कि नहीं, I will become a Tirthankara. He became the 22nd Tirthankara. So his symbol is conch. First Tirthankara का symbol is bull. Second का conch मतलब शंख. Third is pretty important, Parashnath.
ये हिस्टोरिकल फिगर 9th सेंचुरी बीसी में थे एंड ही इज फेमस फॉर 4 vows: चतुर्यमा धर्मा, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजिशन। लॉर्ड महावीर 24th ने ऐड किया 5th वाव, सेलिबेसी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु फाउंडेड चतुर्यमा धर्मा, द आंसर इज पारशनाथ। हु एडेड द 5th एंड व्हाट इज द 5th? इट इज सेलिबेसी यानी ब्रह्मचार्य। और इनका याद कर लेना, इनका स्नेक है पारशनाथ का और लॉर्ड महावीर का है लायन। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 3 डॉट्स देख रहे हो, ये 3 डॉट्स हैं 3 रत्न ऑफ जैनिज्म। ये इतने इंपॉर्टेंट है। ये जो हाफ मून है, दिस सिग्निफाइज अ लिबरेटेड सोल। ये हैंड विद दिस सर्कल, ये दिखाता है नॉन वायलेंस। सो दीज आर ऑल द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म विच यू मस्ट नो। इसको हम लोग डिटेल में अब पढ़ेंगे। कोर डॉक्ट्रिन में इसको, इस इमेज को याद रखो। इसमें कोर डॉक्ट्रिन है जैनिज्म की सबसे पहले सच, ट्रूथ, दैट इज रियलिटी। व्हाट अबाउट रियलिटी? यू विल स्टडी। रियलिटी जानने के लिए आप इस इमेज को देखो। एलिफेंट और 4 ब्लाइंड मैन को बोला गया है कि आप पता लगाओ ये क्या चीज़ है। उनको बताया नहीं गया ये हाथी है, आप पता लगाओ ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहला है अनेकंतावाद। ये सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन है, इन्हीं के अंडर में बाकी 2 आते हैं। अनेकंतावाद क्या कहते हैं? रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 लोग जब हाथी को ऐसे ट्राई करेंगे, फील करेंगे अच्छा क्या चीज़ है। कोई बोलेगा उसका पेट पकड़िए तो वॉल है एक, कोई सूंड पकड़ेगा कहेगा दिस इज़ अ रोप, कोई टस्क पकड़ेगा बोलेगा तो हड्डी है, या कुछ ऐसी चीज़ बोलेगा। अनेकंतावाद हमें सिखाता है बीइंग ओपन माइंडेड, और इसका मतलब है ट्रूथ हैज़ मेनी एंगल्स एंड नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट कैप्चर्ड कंप्लीटली। किसी भी बात की सच्चाई का बहुत एंगल होता है। दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द ट्रूथ। किसी ने एक बात बोल दी, इसका मतलब ये नहीं वही सच है, उसके अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। और इसी अलग अलग एंगल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्यादवाद और एक होता है न्यायवाद। तो अनेकंतावाद क्या है कि द रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, बस और कुछ नहीं। अनेकंतावाद कहता है कि सच्चाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको एक स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं कर सकते, या किसी भी चीज़ को, किसी भी सच को एक स्टेटमेंट में नहीं डिफाइन कर सकते। उसको डिफाइन करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, स्यादवाद और न्यायवाद। तो इतना ही याद रखो, अनेकंतावाद है रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, बस। स्यादवाद क्या बोलता है? क्योंकि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है इसीलिए आपको बहुत ही संजीदे तरीके से बोलना आना चाहिए। यूज मे बी, उस समय ये लोग यूज करते थे स्याद। मे बी, जैसे कल क्लास में आप आओगे, मे बी आई विल बी एबल टू कम टू द क्लास। दिस इज अ करेक्ट, दिस इज ट्रूथ। बिकॉज अगर आपने बोल दिया हाँ हाँ मैं पक्का आऊँगा, आपको फिजिकली फिट फील हो रहा है, आप देख रहे हो वेदर चैनल पे हाँ सब ठीक है, मैं क्लास में आ सकता हूँ, एवरीथिंग इज ओके। क्या पता अर्थक्वेक आ जाए, क्या पता कोई और आ जाए, क्या पता पाकिस्तान का दिमाग खराब हो जाए, कुछ धमाका कर ले। सो यू नेवर नो, इसलिए मे बी आई विल बी एबल टू कम टू द क्लास। दिस इज स्यादवाद, हमेशा मेजर्ड। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी हम लोग क्या सीखते हैं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स को लेकर? 0%, 100%। मोस्टली ये स्टेटमेंट्स फॉल्स होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, मोस्टली ये फॉल्स ही होगा। यूपीएससी भी स्यादवाद फॉलो करता है, पता नहीं था। द वे वी स्पीक अबाउट ट्रुथ, इसे बोलते हैं स्पीच टूल ऑफ अनेकंतावाद। एलिफेंट के एग्जाम्पल में स्याद, द एलिफेंट इज लाइक अ वॉल फ्रॉम दिस साइड, बट द एलिफेंट इज नॉट लाइक अ वॉल फ्रॉम द टेल। मे बी, स्याद का मतलब है मे बी, स्पीक विथ मे बी, नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। नेक्स्ट इज न्यायवाद, दैट इज द वे वी लुक एट द ट्रुथ। मतलब एक व्यू पॉइंट है, क्लास में आना है, कल क्लास में आना है, हाँ आ जाएंगे, नहीं आप आ पाओगे क्लास में। फिर आपको ये देखना है कि आपको बस, ट्रेन, मेट्रो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। आपको ये देखना है कि आप जो ऑटो लोगे उस ऑटो वाले का दिमाग ख़राब हो या ना हो, या अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे अलग अलग चीज़ों के।
टीचर ने तो आपसे पूछ लिया कि आप क्लास में आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, उसका खुद का मन है आने का क्लास में, पढ़ाने का क्लास में, वो कि मेजर तो नहीं कर रहा है कि यार लोग मैक्सिमम लोग अगर बोल देंगे कि मन नहीं, ये नहीं, तो मैं क्लास ही कैंसिल कर दूँ, चलो छुट्टी मारो। तो द वे वी लुक एट द ट्रूथ, दिस इज द थिंकिंग टूल ऑफ अनेकंतावाद. Any statement about truth made from specific point of view. Many valid viewpoints. एक कॉइन, एक तरफ से हेड है, एक तरफ से टेल्स है, और अगर कॉइन ऐसे ही पड़ा हुआ है, दूर से कोई आदमी देख लो, क्या दिखेगा? एक पीस ऑफ मेटल ऐसे ही पड़ा हुआ है. अलग अलग व्यू पॉइंट है. कैवल्य यही चीज़ है कि जब आप में ऐसी शक्ति है, ऐसा इनफाइनाइट नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज है कि you know every single viewpoint, you have the idea, you have the knowledge of every single viewpoint. That is Nyayavad. The way we look at the truth, you have attained Kaivalya. Understand others' viewpoint ये सिखाता है. अनेकंतावाद के दो पार्ट्स. एक स्यादवाद. स्यादवाद है स्पीच टूल, ऐसे स्याद ऐसे स्पीच. दूसरा न्यायवाद, मतलब द वे वी थिंक, थिंकिंग टूल ऑफ अनेकंतावाद. ये दोनों मिलकर बनाते हैं अनेकंतावाद. S प्लस N ये बनाता है अनेकंतावाद. और ये क्या कहता है? रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव अटेन्ड कैवल्य. अब हम मूव कर रहे हैं कोर एथिकल पाथ में. त्रिरत्ना, द थिंग विच यू नो, विच यू नीड टू अटेन कैवल्य. क्या है ये? राइट फेथ. आजकल की दुनिया काफ़ी आर्टिफिशियल, इंसान बोलता कुछ है, अंदर से होता कुछ है. सेम चीज़ फॉर फेथ. नो, फेथ इज समथिंग एक्सट्रीमली प्योर, इट इज समथिंग एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल. डोंट डू दैट टू फेथ. से व्हाट यू रियली बिलीव इन. करेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रूथ एंड तीर्थंकर्स. नॉट ब्लाइंड बिलीफ बट क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस कि हाँ यही तो रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है. सेकेंड, राइट नॉलेज, दैट इज नोइंग द ट्रूथ विदाउट डाउट और डिस्टॉर्शन. सोल बॉडी से डिस्टिंक्ट है. You not just know it, you have confidence in this knowledge. Finally, core right conduct, according to true faith and knowledge, following the vows. कौन से vows? 5 vows, पंच महाव्रता. अब कनेक्शन देख रहे हैं दोनों में, त्रिरत्न और पंच vows कैसे कनेक्टेड है. राइट कंडक्ट का ये पार्ट है. राइट कंडक्ट का ये पार्ट है पंच महाव्रता. पहला, नॉन वायलेंस. ऑब्वियसली वी हैव मेनी जैना फ्रेंड्स, वी नो दैट दे आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस. वायलेंट थॉट भी अलाउड नहीं है इनको. ट्रूथ, अगर किसी को आपके सच्चाई से दुख पहुंच रहा है, हानि पहुंच रही है, सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं बोलने की, चुप बैठो. साइलेंट इफ ट्रूथ कॉजेस पेन, हर्ट एंड एंगर. थर्ड वॉ, नॉन स्टीलिंग, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल, सो might as well not explain it. You know you should not steal. फोर्थ इज सेलिबेसी, एडेड बाय महावीर. ब्रह्मचार्य महावीर ने ऐड किया था. और मंक्स के लिए और स्ट्रिक्ट है, दे कैन नॉट इवन थिंक. फाइनली नॉन पोजिशन. सो नॉन पोजिशन जैनिज्म में है कि आप, बहुत सारे जैनाज हैं, बहुत रिच हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट, गो अहेड, अर्न, बट इन ऑनेस्ट वेज यू शुड अर्न. पोजिशन फिजिकल पोजिशन है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है. अगर करेक्ट सेंस में बोला जाए, सो दिस इज नॉन अटैचमेंट. कि अगर आपका लॉस हुआ, अगर कुछ खो गया, अगर कुछ लॉस में चला गया, ठीक है, यू वर नॉट अटैच टू इट. यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, बट डू नॉट गेट अटैच्ड टू इट. अगर कल झोपड़पट्टी में रहना पड़े और कहीं और रहना पड़े, you will be able to do it because you were not attached to the things. Simple. So non-possession results in bondage. देखो attachment होगा ना तो उससे bondage हो जाएगी, and then bondage हुई, then you have to again take a birth. कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी. So this brings us to the end of पंच महाव्रता, part of right conduct, and thus we have finished the third part. और fourth part में हम लोग मगध में कुछ हुआ था ऐसा जिस वजह से जैनास वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स. इनके बारे में जानेंगे, जैना टेक्स्ट के बारे में जानेंगे,
और फाइनली कुछ कंपेयर करेंगे दोनों को, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जैना स्कूल ऑफ थॉट, एंड फाइनली कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।